भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये, पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये, पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये, पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, ओ हरे नाम यही, हरे नाम यही। जग की मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरणी। यह सुख करनी, यह दुख हरणी। ये सुख करनी, ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है
श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही राजा राम यही सीता राम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान के पापियों को पाप से तारती कर्पूर गौरम करुणावतारम सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयानविन्दे भवासेकं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव हरि राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती ओम जलेन जल्दे कर शांति रोगदया शांति वनस्पतया शांति स्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांति रेव शांति सामा शांति रे दे अदमंत्र पुष्पांजलि। हाँ जी दिखा के रख देंगे थाली को, इनको दे दीजिए पंडित जी को इधर रख देंगे, हाथ में अक्षत पुष्प दे देंगे। ओम सबको दे दीजिए। ओम जितने जितने मय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रतमान्य शन्नाते हनाकम महिमानः सचंत पूर्वेशाद्याः शन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोधानंदनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् हरि ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् हरि ओम पंचम वेदाय विद्महे महापुराणाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात् नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालध्वानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा ग्रहाणा परमेश्वरः। ओम भोरपुराण पुरुषोत्तमाय नमः श्रीमद्भागवत महापुराण देवताभ्यो नमो नमः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोल भागवत महापुराण की, बोल व्यास जी महाराज की जय, बोल अम्बे मात की जय, बोल बाके बिहारी लाल की जय, बोल केला देवी मैया की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सब अपने लोग अपनी अपनी जगह विराजमान हो जाएंगे और बड़े ही प्रेम और भाव से श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन करेंगे। आज बड़े ही सौभाग्य का दिन भी है, प्रथम दिन है भाई, थोड़ा बहुत लेट हो जाता है, पर आज भगवती राधा रानी कृपा से श्री किशोरी कृपा सेवा
श्री राधे जय जय श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरिः। गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपित्तजम्बोफलचारुभक्षम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अतुलितबलधामं हैमशैलावदीयम् धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं पातजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्ता सुदुस्तजुसरेप्सितराजलक्ष्मी धर्मीष्टार्यवचस यदगादरण्यम् मायामृगं मयिदयप्सितमन्वधाव वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरानवनीरदावा पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरवेन्दनेता कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसोक्ताम्
ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् शोन्तशुरुबलेन गृहीतार्थो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं खौपातचक्रम् हुतचेप्यशाम्बुजकरागिरिमाग्रक्षा नारायणाखिलगुरो भगवान् करचरणकृतं वा कार्यजं कर्मजं भा श्रवणनयनजं भा मानसं भा परार्धम् विहतं विहतं वा सर्वमेतच्छमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर ओम शांति शांति शांति। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बांके बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम मंगल परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णा भक्त वांछात कल्पतरु तड़िदित विनिंदित पीतांबर धारी रसिक बिहारी ऐसे बाल कृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत एवं कथा के अनंत रसिया श्री अनंत श्री बलवंत श्री हनुमंत लाल जी को प्रणाम करते हुए एवं श्रीमद् भागवत महापुराण में रस बरसाने वाली को प्रणाम करते हुए एवं मंच पर विराजमान सभी आचार्यगण को प्रणाम करते हुए एवं मंच पे विराजमान जितने भी गंधर्व जन संगीत प्रेमी उनको प्रणाम करते हुए एवं यहाँ पर बैठे हुए सभी श्रोताओं गणों को मैं प्रणाम करते हुए एवं मेरी माताएं एवं बहनें सती स्वरूपा मैं इनको भी प्रणाम करता हूँ एवं YouTube चैनल के माध्यम से
जो यहाँ बैठकर और घर बैठकर इस कथा का आनंद ले रहे हैं, मैं उनको भी इस व्यास मंच से प्रणाम करता हूँ। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जोग पाऊं। कहने का बड़ा ही सुंदर भाव है प्यारे। आज बड़ा ही परम सौभाग्य का सहर्ष का दिन है और ठाकुर जी की बड़ी ही अहित की कृपा इस भागीरथपुरा में श्री भागीरथी को बहाने के लिए कुशवाहा परिवार पर ठाकुर जी की ऐसी अहित की कृपा हुई कि जिन्होंने इस श्रीमद् भागवत आयोजन का विचार किया और ये सुंदर विचार सभी कुशवाहा परिवार ने बनाया कि हमें श्रीमद् भागवत को कराना चाहिए। लेकिन जहां ऐसे आयोजन होते हैं वहां कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से व्यवधान आते हैं। कराने के लिए आप कुछ भी करा सकते थे, अच्छा कोई और आयोजन करा सकते थे, लेकिन श्रीमद् भागवत जो है वो ठाकुर जी की अनन्य कृपा होती है जब भी ऐसे आयोजन हम करा नहीं। हम कई बार सोचते हैं लेकिन सोचते सोचते हमारे विचार बदल जाते हैं। और ये जो भागवत है ये कोई साधारण आयोजन नहीं है। एक व्यक्ति जीवन में अधिक से अधिक पैसा कमा के अच्छा मकान बना सकता है। एक व्यक्ति जीवन में अधिक से अधिक पैसा कमा के अच्छी गाड़ी ले सकता है, लेकिन ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भागवत को नहीं करा सकता है। ये ठाकुर जी की बड़ी ही अहित की कृपा हुई। और जिस भागवत का हम पान कर रहे हैं यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं है और हमें इस प्रकार से प्राप्त नहीं हुआ है कि हम किसी दुकान पे गए और इस ग्रंथ को हमने ले लिया। यह ग्रंथ हमें डाली दर डाली हमें प्राप्त हुआ। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने चतुश्लोकी भागवत का अध्ययन किया। ब्रह्मा जी से नारद जी ने इस चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया। नारद जी से व्यास जी ने श्रवण की और व्यास जी से सुखदेव जी ने श्रवण की। सुखदेव जी ने राजन परीक्षित को श्रवण कराई। यहाँ से प्रकार सूत जी सौनकादि ऋषियों ने श्रवण की एवं उनसे हमारे गुरुजनों ने अध्ययन किया और गुरुजनों से हमने अध्ययन किया। और आज हमारे माध्यम से आप इस श्रीमद् भागवत रूपी भागीरथी गंगा में आप गोते लगाने के लिए तैयार हैं। हमारे परीक्षित विजेंद्र सिंह कुशवाहा जी एवं उनकी धर्मपत्नी एवं उनके परिवार के समस्त सहयोगी जन जिन्होंने इस भागवत को कराने के लिए बड़ा ही सुंदर आयोजन किया। लेकिन कहा जाता है प्यारे भक्तों, जहां जहां ये भागवत का आयोजन होता है वहां किसी ना किसी प्रकार से कोई ना कोई व्यवधान अवश्य आता है। आज अगर हम यहाँ की ही बात करें तो देखा जाए तो कितनी अच्छी सुंदर कलश यात्रा हुई, सारे कार्य हुए, सारी व्यवस्थाएं बड़े सुचारू रूप से चल रही थी। लेकिन 1 मिनट के अंदर सारी व्यवस्थाएं अस्त से व्यस्त। लेकिन भगवान का जहाँ पे आयोजन होता है, आज हम किसी कार्य को करते वहाँ किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं आता, लेकिन जहाँ जहाँ धार्मिक आयोजन होते हैं वहाँ कहीं ना कहीं प्रकार से भगवान पता नहीं हमारी परीक्षा लेता है, किस प्रकार से देखता है कि भगवान का ये भक्त कितने प्रकार से निष्ठा है।
व्यास मंच से मैं बताना चाहूंगा, कोई भी भक्त ऐसा मन में विचार नहीं लाए कि कुशवाहा परिवार के द्वारा यह श्रीमद् भागवत का आयोजन हो रहा है। श्रीमद् भागवत कथा का जहाँ जहाँ पान होता है, जहाँ जहाँ यहाँ की आवाज जाती है, श्लोकों का सुंदर गायन होता है, उनके भी देवता जो है ना, पितर हैं, वो भी तर जाते हैं। आज बड़े ही परम सौभाग्य का विषय है कि आज हमारे जो परिचित परिवार हैं, इनके पितृ देवता भी अगर यदा कदा कहीं से देख रहे होंगे तो वो भी प्रसन्न हो रहे होंगे कि हमने ऐसे भागीरथों को जन्म दिया जो इस प्रकार की भागीरथी गंगा को भागीरथपुरा में निभा। लेकिन कई बार प्यारे भक्तों ऐसा होता है कि हम जहां पे भागवत का आयोजन करते हैं, सत्संग रूपी आयोजन करते हैं, तो किसी ना किसी प्रकार का व्यवधान आता है। आइए प्यारे भक्तों, प्रथम दिवस की कथा महात्मा को हम श्रवण करते हैं और महात्मा की कथा में बताया गया है कि किसने इस कथा को किया, किस लिए इस कथा को करना चाहिए और किसने इस कथा को किया और क्या क्या इसके विधान हैं, इसको क्यों करना चाहिए और करने से हमें क्या लाभ मिलता है। आइए प्यारे भक्तों, मन और वाणी को पवित्र करते हुए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन, फिर प्रथम दिवस की कथा में हम प्रवेश करें। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, हमारे परिचित परिवार ने इतनी सुंदर आयोजन किया, लेकिन मैं ये व्यास मंच से कहना चाहूंगा, जब मैंने इन व्यवस्थाओं को अस्त व्यस्त थोड़ा सा देखा तो मेरा भी हृदय बड़ा ही विदारक हुआ कि कितने सुंदर तरीके से हम इस कार्य को कर रहे थे और ये क्या हुआ। लेकिन परमात्मा की मर्जी के आगे कभी किसी की मर्जी नहीं चलती है। आज हम 2 मिनट का संकीर्तन करते हैं, प्रथम दिवस की कथा में हम प्रवेश करते हैं और जितना हो सकेगा उतना कथा को सुनाएंगे और फिर यहाँ से आगे की कथा को हम द्वितीय दिवस में प्रवेश करेंगे। एक चीज और बताना चाहूंगा, जब जब हम भागवत का आयोजन करते हैं और भागवत में जहां हम बैठते हैं, जितने भी श्रोतागण हैं उनको तालियों के साथ कीर्तन में आनंद लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भक्ति मैया हमेशा विराजमान रहते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। राधा शाद्यम साधनं यस्य राधा, मंत्रो राधा, मंत्रदातेश राधा, सर्वं राधा, जीवनं यस्य राधा, राधा राधा वाचकेन्तस्य शेषम्। रस बरसाने वाली, बरसाने वाली, रस बरसाने वाली, बरसाने वाली, रस बरसाने वाली, बरसाने वाली, रस बरसाने वाली, बरसाने वाली। वृषभान की दुलारी मेरी बारी बारी, वृषभान की दुलारी मेरी बारी बारी। ओ वृषभान की दुलारी बड़ी प्यारी प्यारी, ओ वृषभान की दुलारी
बिहारियों की सेवा करते हुए बाकी बिहारी लाल की उनके संकट मिट जाते जो राधा उनके संकट मिट जाते जो राधा राधा गाते उनके संकट मिट जाते जो राधा उनके संकट मिट जाते भवतार वाली श्री राधा रानी बड़ी प्यारी 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 बरसाने वाली बड़ी प्यारी 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 बरसाने बाके बिहारी लाल की ब्रज की अजब कहानी यहाँ घट घट राधा रानी ये ब्रज की अजब कहानी यहाँ घट घट राधा रानी ये ब्रज की अजब कहानी यहाँ घट घट राधा रानी ब्रज की अजब कहानी यहाँ घट घट राधा रानी हम सब की दुलारी श्री राधा रानी हम सब की डोला श्री राधा रानी बरसाने वारी बरसाने वारी रास बरसाने वाली बरसाने वाली श्री राधे जो राधा राधा बोले वो ब्रज गलियन में डोले जो राधा ओ ब्रज कन्यन में डोले जो राधा राधा बोले जो ब्रज गलियन में डोले जो राधा राधा बोले ओ ब्रज कन्यन में डोले अच्छा एक बात पूछना चाहता हूँ मैं क्या आप ब्रज की गलियों में नहीं डोलना चाहते हैं तो मेरे साथ राधा नाम गुनगुनाएंगे जो राधा राधा बोले वो ब्रज गलियन में डोले जो राधा राधा बोले ओ ब्रज कन्यन में डोले जो राधा राधा बोले वो ब्रज गलियन में डोले राधा राधा बोले ओ ब्रज कन्यन में डोले अब शोधे लो हमारी श्री राधा रानी अब सुध लो हमारा श्री राधा रानी रस
ओ रस बरसाने वाली बरसाने वाली बरसाने वाली बरसाने वाली रस बरसाने श्री राधे राधे 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 रस बरसाने वाली बरसाने वाली 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 रस बरसाने वाली बरसाने बरसाने वाली ओ रस बरसाने वाली बरसाने वाली वृषभान की दुलारी बड़ी प्यारी प्यारी ओ वृषभान की दुलारी बड़ी प्यारी प्यारी रस बरसाने वाली बरसाने वाली। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, वाके बिहारी लाल की, हनुमान जी महाराज की, राधा रानी सरकार की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए प्यारे भक्त, प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। समय को देखते हुए काफी समय हमारा लेट, थोड़ी सी व्यवधान आए, उनकी वजह से थोड़ा सा कल से विधिवत रूप से समय से ये कथा प्रारंभ होगी। कहने का भाग है प्यारे भक्तों, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं चलवते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेक। ऐसा कहा जाता है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं चलवते पुरुषो यदा। हमारा एक जन्म का नहीं, अनेकों जन्म के जब हमारे पाप नष्ट होते हैं और पुण्य उदय होते हैं, उस वक्त हम श्रीमद् भागवत आयोजन के बारे में सोच पाते हैं। करा नहीं पाते हैं, केवल सोच पाते हैं। सत्संगमं चलवते पुरुषो यदा वै। हम सत्संग के बारे में केवल सोच ही पाते हैं, करा नहीं पाते हैं। ये तो ठाकुर जी की बड़ी अहेतु की कृपा होती है जब ऐसे आयोजनों को हम करा पाते हैं। अज्ञान हेतु कृत मोहमदान्धकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। बाबा तुलसीदास जी ने भी बड़े सुंदर शब्दों में कहा कि बड़े भाग्य पाए
सत्संग बिनहि प्रयास होए भव भंगा कि सत्संगति दुर्लभ संसारा निमिष दंड भर एका हुबारा। बड़े भाग्य पाइए सत्संग का। जब हमारे बड़े भाग्य होते हैं ना, जब हम इस सत्संग को प्राप्त कर पाते हैं, बिना ठाकुर की कृपा के, बिना लाल जी की कृपा के हम सत्संग को प्राप्त नहीं कर सकते। कहने का सुंदर भाव है कि जब तक हमारे ऊपर ठाकुर की कृपा नहीं होगी, तब तक हम यहाँ पर एक सेकंड के लिए बैठ भी नहीं सकते हैं। आयोजन कराना तो बहुत दूर की बात है। आइए भागवत जी के महात्म्य के प्रथम श्लोक में प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे। जीवन में तीन बातें बड़े ही समझने योग्य हैं, सत्य, चित्त और आनंद। ये सच्चिदानंद ही हमें सिखाते हैं कि हमारा स्वरूप कैसा है, हमारे बारे में आप कैसे जान सकते हो। श्री लाल जी का, ठाकुर जी का स्वरूप है सत्य घन, चित्त घन, आनंद घन। अब हमारे मन में उद्वेग होता है कि ये सत्य क्या है, चित्त क्या है और आनंद क्या है। इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करें। मैं बताना चाहूंगा कि जो यह वस्तुएं, ये चीजें जो हम देख रहे हैं, ये सत्य नहीं है। सत्य क्यों नहीं है कि ये जो सारी सुख सुविधाएं हैं भौतिक, ये आज हैं, कल नहीं होंगे। आज मैं आपको कथा सुना रहा हूं, हो सकता है कल कथा नहीं सुना पाऊं। आज आप कथा सुन रहे हैं, हो सकता है कल नहीं। हमसे पहले हमारे पिताजी आए थे, पिताजी के बाद में हम आए, हमारे बाद में हमारे बच्चे आएंगे। ये सत्य नहीं है। जिस वस्तु को हम देखते हैं, ये सत्य नहीं है। तो अब मन में उद्वेग होता है, जिस वस्तु को हम देख रहे हैं वही सत्य नहीं है, तो सत्य है क्या? तो प्यारे भक्तों, सत्य तो केवल एक परमात्मा का नाम ही है। क्योंकि जो सत्य शुरू में है वही मध्य में है, और अंत में भी अगर बचता है तो केवल सत्य ही बचता है। कहने का भाव है, ये मान के चलिए कि हम देखते हैं ये सारी सुख सुविधाएं, ये सत्य है। मैं आपको बताना चाहूंगा दृष्टांत के माध्यम से कि हम किसी रेलगाड़ी में बैठे हुए हैं और हमारे साथ कई सहपाठी, सहगढ़ बैठे हुए हैं, और जैसे ही उनका स्टेशन आया, अपने बोरी बिस्तर लपेटे और स्टेशन पे उतर जाते हैं। उसके बाद में जो दूसरे यात्री बैठे हुए हैं, उनका स्टेशन आया, वह भी अपने बोरी बिस्तर लपेट कर निकल जाते हैं। उसके बाद में जब हमारा स्टेशन आया तो हम भी यहाँ से निकल जाते हैं। इसी प्रकार से हमारे पिताजी आए, पिताजी के बाद हम आए, और हमारे बाद में हमारे बच्चे। ये जो दिखने वाली वस्तु है, ये सत्य नहीं है। सत्य तो केवल परमात्मा का नाम है। अब यह सत्य की परिभाषा हुई, इसके बाद में बचता है चित्त। चित्त माने प्रकाश।
यानी हमें किसी वस्तु को जब पढ़ना होता है, देखना होता है, तो हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है, और जिसे किसी के भी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, वही तो परम ब्रह्म है, वही तो चेतन है। और अब बचा आनंद, तो आनंद की परिभाषा तो वेदों में बड़ी ही सुंदर दी गई है। आनंद एक ऐसा विषय है जो आ जाए तो फ्री में आ जाए, और नहीं आए तो लाखों रुपए खर्च कर दो, नहीं आए। आज हम एक एसी के कमरे में बैठते हैं, बोलते हैं बड़ा आनंद आ रहा है, वही एक गली का कुत्ता नाली में बैठा हुआ है, वो वहां सोच रहा है कि यहाँ पे आनंद आ रहा है। हमने जिसको सच्चा आनंद मान लिया है, उसी में हम आनंद को मान रहे हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। सच्चिदानंद, ये सच्चिदानंद है, यानी इनका स्वरूप है सत घन चित घन आनंद। तो ये कार्य क्या करते हैं? कार्य क्या करते हैं पता है आपको? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन करना और संहार करना, ये इनका कार्य है। ये कार्य करने के बाद में भी प्यारे भक्तों क्या होता है? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ये जो हम नित्य प्रति कर्म में जितने पाप करते हैं ना, इन पापों को करने के बाद में जो ताप इकट्ठा होता है ना, उसको केवल परमात्मा का नाम ही संपन्न कर सकता है। पापों को तो हम काट सकते हैं, लेकिन पाप से जो ताप मिलता है उसको केवल परमात्मा ही निवार सकते हैं। अब आपके मन में इस प्रकार का उद्वेग हो रहा होगा कि ये पाप तो हम जानते हैं, लेकिन 3 प्रकार के जो ताप हैं कौन कौन से हैं? तो तुलसीदास बाबा ने बड़े ही सुंदर शब्दों में कहा है, देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापारा। सिया राम जय जय राम राम, सिया राम जय जय राम। देहिक देविक भौतिक तापा, हो राम राज काहू नहीं व्यापारा। सिया राम जय जय राम राम, सिया राम जय जय राम। दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध प्रकार के जो ताप है ना, इनको केवल ठाकुर जी ही संपन्नता से विपन्नता की ओर अग्रसर। मैं विस्तार से बताना चाहूंगा कि 3 प्रकार के जो ताप हैं, दैहिक दैविक और भौतिक। दैहिक ताप कौन से हैं? मनुष्य के द्वारा किसी दूसरे मनुष्य को परेशान किया जा रहा है, सताया जा रहा है, वह दैहिक ताप है। और एक विषय और भी बताना चाहूंगा, दैविक ताप की तो मैं ऐसी परिभाषा बताऊंगा कि आप कभी जीवन में उसको भूल ही नहीं सकते। ये दैहिक ताप हो गया, हमने किसी को परेशान किया, वह दैहिक ताप हो गया। और जो दैविक ताप है वो ये सारी आप देख रहे हो पांडाल को, सारी अस्त व्यस्तता को, ये दैविक ताप है। यानी देवताओं के द्वारा जो ताप हमें दिया जाता है वह दैविक ताप होता है। दैहिक दैविक और भौतिक। भौतिक ताप होता है जो संसार के द्वारा हमें प्राप्त होता है, भौतिक रूप से भूकंप आदि से हमें जो प्राप्त होता है वही भौतिक ताप है। यानी ये 3 प्रकार के ताप हैं। त्रिविध ताप समनार्थम, जो 3 प्रकार के तापों का समन करते हैं, ऐसे श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे ठाकुर को हम बार बार प्रणाम करते हैं।
लेकिन यहाँ पे भी कहा गया है श्री कृष्णाय वयम नमः। कहने के लिए कह सकते थे कि श्री कृष्णाय अहम अहम आवाम वयम, मैं, हम दोनों और हम सब। यहाँ पर यूं कहा गया है कि जब हम सब मिलकर किसी को प्रणाम करते हैं तो उस प्रणाम का जो वजन है ना वो बढ़ जाता है। एक उदाहरण मैं आपको दूं, मान के चलिए कि हमारे जो सरपंच साहब हैं इनके यहाँ पर कोई कार्य कराने के लिए आए, अगर कोई एक व्यक्ति आता है तो उसका वजन कम होता है, और जब सारे लोग इकट्ठा होकर एक साथ जाते हैं तो सरपंच साहब को भी वो कार्य करना पड़ेगा क्योंकि वजन ज्यादा हो गया। तो इसी प्रकार से यहाँ पे सारा जो प्रणाम किया है ना वह श्री कृष्णाय वयम नमः, सभी ने मिलकर ठाकुर को प्रणाम किया। अब ये तो बात हुई व्याख्या की, लेकिन कई बार क्या है श्लोकों का समझ में नहीं आ पाता है, तो श्लोकों को समझने के लिए बाबा तुलसीदास जी ने बड़े ही सुंदर शब्दों में अपने चौपाइयों के अंदर इस प्रकार से लिखा है कि व्यक्ति के समझ में आ जाता है। बाबा तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर भाव में कहा है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापार, राम राज्य का हुए नहीं व्यापार। ये तीन प्रकार के ताप बताए, इनको नष्ट करने के लिए बाबा तुलसीदास जी ने कहा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। इसको अगर सरल स्वरूपों में समझा जाए तो मैं दो शब्दों में आपको समझा सकता हूं कि सत कहिए जो बिन से नहीं, चित कहिए जो सकल घट माही। सत्य कहिए जो बिन से नहीं, जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता वह सत्य है, और चित्त कहिए जो सकल घट माई, जो हमारे घट के अंदर बैठा हुआ है वही चित्त। कि आनंद घट घट करे आनंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा। सत्य कहिए जो बिन से नाही, चित्त कहिए जो सकल घट माई, आनंद घट घट करे आनंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। कहने का भाव है प्यारे भक्तों, ये जीवन में ये तीन चीजें हमें बड़े ही समझने की योग्य है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि हम तीन प्रकार के ताप हैं, वो हमें तीन प्रकार से परेशान करते हैं। और तीन प्रकार से कैसे परेशान करते हैं, अगर देखा जाए तो इस सृष्टि में कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपने हृदय पे हाथ रख के ये कह सके कि मैं इस सृष्टि में सबसे ज्यादा सुखी हूं। किसी ना किसी प्रकार से वो दुखी है। दुख का कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन दुखी वह अवश्य है। कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है तो कोई मन से दुखी है, कदाचित कोई किसी भी प्रकार से दुखी है, लेकिन जो सच्चा सुख है वह तो परमात्मा के नाम में है, और जो परमात्मा के नाम का आश्रय लिया हुआ है वही सच्चा सुख है। सुखी राम के दास।
अब तन से दुख देखा जाए तो तन से ये दुख है कि अच्छी प्रॉपर्टी है, अच्छा पैसा कमाता है, लेकिन डॉक्टर ने साफ मना कर रखा है कि रोटियों को बिल्कुल घी लगा के नहीं खाना है, नहीं ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। अब ऐसे पैसे का क्या सुख है उनको? कोई तन दुखी और कोई मन दुखी। मन की दुखी हैं, सोचते हैं कि आज यहाँ पे खेत डला हुआ है, इसको बेच के कहीं धौलपुर में अच्छी जगह पे बढ़िया फ्लैट बनवाएंगे और अच्छा होटल बनवाएंगे और अच्छी अच्छी सुख सुविधाएं, विला, रेस्टोरेंट इत्यादि का निर्माण करवाएंगे। शाम को सोच रहे हैं और सुबह साइलेंट अटैक पड़ा और सब यहीं का यहीं रखा रह गया। ये मनुष्य। अब सच्चा सुख तो केवल परमात्मा के कि कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता वही जापि राम नाम धन हो। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई। सभी से परम जो सुख है ना, जिसके पास राम नामी रूप का जो सुख है, वो सबसे ज्यादा पैसे वाला है, सबसे ज्यादा सुखी है। कहने का भाव है प्यारे भक्तों। आइए प्यारे भक्तों, जिस प्रकार से आज हम इस भागीरथपुरा में भागीरथी गंगा का हम श्रवण कर रहे हैं, इसी प्रकार से शास्त्रों के लिए सबसे जो सुंदर स्थान है, उस क्षेत्र को हम नैमिषारण्य तीर्थ के नाम से जानते हैं। वहां पे बड़े बड़े संत बैठे हुए हैं, लेकिन कोई भी संत इस प्रकार का विमर्श विचार नहीं कर पा रहा है कि हम परमात्मा की प्राप्ति को कैसे करें। बड़े ही बड़े संत बैठे हुए हैं, बड़े ही बड़े आयु में संत हैं, लेकिन कोई भी इस विचार को नहीं कर पा रहा है कि हमें भगवत प्राप्ति हो तो कैसे हो। आज वहीं सौनकादि ऋषियों के बीच में एक 16 वर्ष के बालक सूत जी का आगमन होता है, तो सूत जी को देखकर सभी सौनकादि ऋषि खड़े हो जाते हैं। अब जैसे ही सूत जी ने देखा कि इनकी उम्र इतनी बड़ी है, जिनकी उम्र में कहीं युग बदल चुके हैं, और मुझ 16 वर्ष के बालक को देख के ये सभी खड़े हो गए, तो सूत जी ने कहा कि आप मुझे लज्जित ना करें। सौनकादि ऋषियों ने कहा कि सूत जी आप उम्र में भले ही छोटे हो, लेकिन हमारा शास्त्र कहता है कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा किंकिरा शिष्य किंकिरा। सूत जी, कोई धन में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, लेकिन जो ज्ञान में बड़ा होता है वह सबसे बड़ा होता है। और आप तो हमसे ज्ञान में इतने बड़े हो कि अज्ञान ध्वांत विध्वंसा कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्यायी कथा सारा मम कर्णम रसायन। अज्ञान ध्वांत विध्वंस्य कोटि सूर्य समप्रभ। हमारे हृदय में बैठे हुए अज्ञान को आप प्रकाश करने के लिए कोटि सूर्य समप्रभ, करोड़ों सूर्यों के समान हो। लेकिन हम बताना चाहेंगे, उन्होंने एक प्रश्न किया कि हमें कथा नहीं सुननी है, हमें क्या सुनना है? सूताख्यायी कथा सारम मम कर्णम रसायन। देखो, मुझे याद आया कि अब यहाँ से भागीरथपुरा से कुछ
यहाँ से व्यक्ति जब श्रीफल देने के लिए गए थे तो उनमें से ही एक वृद्ध पुरुष थे, पर मुझे नाम नहीं पता है। उनका कहना था कि व्यास जी हमने कथाएं तो बहुत सुनी हैं और भागीरथ पुराण में जितनी कथाएं होती हैं इतनी शायद कहीं पे नहीं होती हैं। हमने कथाएं बहुत सुनी हैं, लेकिन हमें इस बार कथा नहीं, हमें ऐसी कथा सुनाना जिससे हमारे कान तृप्त हो जाए। मैंने उन्हें बताया भी था, बहुत सुंदर प्रश्न किया था उन्होंने। सूताख्यायी कथा सारम मम कर्णम रसायनम। और वो कथा का सार भी ऐसा होना चाहिए कि कृष्ण प्राप्ति कर्म साधन साधनम तद्वदादना, यानी कृष्ण की हमें शाश्वत प्राप्ति हो जाए, कृष्ण की हमें शाश्वत प्राप्ति हो जाए। क्योंकि यहाँ से आगे कलयुग आएगा और ये सारे भक्त व्यक्ति ये भूल जाएंगे कि हमारा जीवन क्या है। ये इस विचार को बिल्कुल अपने मन से निकाल देंगे। ये हमारा जो जीवन है ना, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे, एक विशाल अजगर रूपी सर्प है जिसके मुख के हम ग्रास बने हुए हैं। कब वो मुख को बंद कर दे और कब हमारी मृत्यु हो जाए। लेकिन ये सारी बातें अगर हम किसी को बताते हैं तो वो कहता है अरे व्यास जी ऐसे ही ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि ये मनुष्य का स्वभाव है। चिंता ज्यादा करता है और चिंतन कम करता है। चिंता जो है वो संसार की है और चिंतन मेरे परमात्मा का है। चिंता हमें एक दिन चिता पर लिटा देगी और चिंतन हमें परमात्मा से मिला देगा। अब यहाँ सोच रहे हैं कि चिंता को कम कैसे करना है और चिंतन को बढ़ाना कैसे है। यही तो हमको सिखाता है श्रीमद् भागवत। आज हम श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगा को यहाँ श्रवण कर रहे हैं ना, यह कभी कभी देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यह हम केवल मृत्यु लोक में ही यह सुख हमको प्राप्त है कि हम कथा को सुन सकते हैं, ये देवताओं को भी नहीं है। जब देवताओं को पता चला कि सुखदेव जी राजन परीक्षित को श्रीमद् भागवत रूपी अमृत का पान करा रहे हैं, तो स्वर्ग के अमृत कलश को लेकर और इस पृथ्वी लोक में आए कि एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीहता प्रपश्यामो वयं शरये श्रीमद्भागवतामृतम्। एक बार देवताओं ने मन में विचार किया कि इस अमृत रूपी कलश को लेके हम चलते हैं, इस कलश को तो हम परीक्षित को दे देंगे और श्रीमद् भागवत रूपी जो अमृत है उसको हम पान करेंगे। सुखदेव जी के पास जब कलश को लेके पहुंचे हैं तो सुखदेव जी ने कहा कि आओ देवताओं आओ। उन्होंने कहा कि आप इस अमृत रूपी कलश को परीक्षित को पिला दीजिए और हमें आप श्रीमद् भागवत रूपी इस ज्ञान का इस कलश को इस अमृत को हमें आप पिला दीजिए। सुखदेव जी मुस्कुराने लगे कि देवताओं आप जानते नहीं हो कि आप क्या कह रहे हो। आप कहां स्वर्ग का अमृत और कहां मेरा श्रीमद् भागवत रूपी अमृत, आप इसकी बराबरी कैसे कर सकते हैं। वह सुधा को कथा लोके वह कांच को मणिर महान, कभी कांच और मणि की बराबरी हुई है क्या। अब तो जैसे ही देवताओं ने सुना, देवताओं ने कहा कि आप इस अमृत रूपी कलश को पिला दीजिए, तो सुखदेव जी ने कहा कि आपके अमृत को पीने के बाद में भी इस पृथ्वी पर आना पड़ता है। जो एक बात और बताना चाहूंगा, आप ये मत सोचिए कि स्वर्ग का अमृत है उसको पिला दिया जाता है, पिलाया नहीं जाता है, केवल सुंघाया जाता है। क्योंकि अगर एक एक बूंद भी अगर पिलाएंगे तो खत्म हो जाएगा। लेकिन श्रीमद् भागवत रूपी जो अमृत है इसको 7 दिन तक हम इसको अमृत का पान करते हैं।
अब तो देवता कहने लगे ऐसी कौन सी बात है, हमारा भी तो स्वर्ग रूपी का अमृत है। तो देवताओं से कहा कि आपके अमृत को पीने के बाद में भी पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना, बार बार मर जाना, बार बार जननी के जठर में आना, लेकिन अगर एक बार मेरा श्रीमद् भागवत रूपी अमृत का पान कर लिया तो आवागमन के कुचक्र से नष्ट हो जाए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब तो देवताओं ने जैसे ही देखा, सीधे अमृत के कलश को लेके ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहा कि देखो हमें सुखदेव जी ने मना कर दिया है, अमृत नहीं पिलाया है, आप इसका निस्तारण कीजिए। ब्रह्मा जी एक तराजू लेकर आए और अमृत रूपी कलश तराजू के एक पलड़े में रखा और दुनिया के जितने धर्म शास्त्र थे उसको एक पलड़े में रखा, और जो एक पलड़ा था ना उसमें श्रीमद् भागवत को रखा। जैसे ही तराजू को उठाया ना तो जो दुनिया के जितने धर्म शास्त्र थे, स्वर्ग का अमृत था, वह ऊपर की ओर उठ गया और श्रीमद् भागवत जो पुराण है वो नीचे की ओर है। तो ब्रह्मा जी ने भी कहा है इसको कि ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है कि श्रीमद् भागवताख्यो प्रत्यक्ष हे कृष्ण वही, ये कोई ग्रंथ नहीं है, ये तो साक्षात श्री कृष्ण है। लेकिन प्यारे भक्तों, इसी श्रीमद् भागवत रूपी को नारद जी ने जन जन में प्रचार प्रसार किया था, लेकिन सनत कुमारों से सप्ताह श्रवण की विधि को अध्ययन किया था। एक बार मन में विचार हुआ नारद जी के में, तो यहाँ उधर भ्रमण करते हुए एक बार बद्रीनाथ धाम में जा पहुंचे, जहाँ पे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई बैठे हुए थे। जैसे ही नारद जी को देखा, सनत कुमारों ने पूछा कि हे नारद, अब तो जैसे ही नारद सनत कुमारों के पास गए, सनत कुमारों ने कहा कि कथम ब्रह्मणदीन्मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवः त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनान्तः। हे नारद जी, आप चिंतित क्यों हो? आपके मन में क्या है? जब इतनी वार्तालाप को सनत कुमारों ने कहा तो नारद जी फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे कि मैं पृथ्वी पर गया, हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, सेतुबंध गया, रामेश्वर गया, लेकिन मेरे मन को कहीं पे भी शांति नहीं मिली। शांति क्यों नहीं मिली? कि ना पैश्यम कुत्रचिक्षरमा मनः संतोषकारकम् कलिना धर्म मित्रेण धैर्यवादिताधुनः। सनत कुमारों, जो अधर्म रूपी कली का मित्र है उसने सभी की बुद्धियों को विकृत कर दिया है। कोई भी व्यक्ति भगवान का भजन नहीं करता है, अपने जीवन में सारी सुख सुविधाओं में आनंद को प्राप्त करता रहता है। मैंने एक और कौतुक देखा। सनत कुमारों ने पूछा क्या देखा? कि तरुणी प्रभुता श्याल को वो दिदायक कन्या विक्रयण लोभा दंपतिनां च कलगन।
सनत कुमारों, मैंने देखा कि तरुणी प्रभुता गेहि श्याल को बुद्धिदायक, यानी घर में नई बहू की चलने लगी है, बुजुर्गों को कोई पूछता नहीं। अगर कोई सलाह लेनी है तो अपने माँ बाप को छोड़ के ससुराल पक्ष की तरफ जाएंगे। साले को जो सबसे बड़ा बुद्धि का प्रचारक केंद्र माने जाने लगा है, श्याल को बुद्धिदायक है। नारद जी ने कहा, मैंने और देखा कि कन्या विक्रयणो लोभा दंपत्ति नाम चकल, कन्याओं का विक्रय होने लगा है, बुजुर्गों को कोई पूछता नहीं है। जब इतना वार्तालाप बता रहे थे, लेकिन जब नारद जी ने कहा कि मैंने जब वृंदावन में प्रवेश किया तो मैंने एक कौतुक देखा कि एक नव युवती बैठी हुई है जिसके पास में दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं। जब मैं उस देवी के पास गया तो उस देवी ने मुझसे कहा कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठा मचिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वतः। उस देवी ने मुझसे कहा कि मैंने सुना है कि जिसको संत का जिसको साधु का दर्शन हुआ है उसके कष्टों की हमेशा निवृत्ति हुई है, आप मेरे कष्टों का निवारण कीजिए। तो सनत कुमारों, मैंने पूछा देवी से कि देवी आप कौन हो? देवी ने कहा कि मैं भक्ति देवी हूँ और जो मेरे पास में दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं यही तो ज्ञान और वैराग्य है। नारद जी ने कहा, कृपया आप मुझे अपने दुख का कारण सब विस्तार से बताइए। स्वस्य दुखस्य कारण, अपने दुख का कारण मुझे विस्तार से बताइए। जब भक्ति मैया ने कहा कि उत्पन्ना द्रवणे साहम वृद्धि कर्णाटके गता क्वचित् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गतः। मेरी जो वृद्धि हुई कर्नाटक में हुई, लेकिन मैं जब वृंदावन आई तो मैं नव युवती हो गई और मेरे जो ज्ञान वैराग्य पुत्र हैं ये बुजुर्ग हो गए। नारद जी ने बताया सनत कुमारों को कि इस कौतुक को जब मैंने देखा तो मैं मन में विचार नहीं कर पा रहा था कि इन दो बुजुर्ग पुरुषों का मैं किस प्रकार से कष्ट की निवृत्ति कर सकता हूं। क्योंकि सांसारिक जो व्यक्ति हैं वह भगवान की भक्ति कम करते हैं और कमी दूसरों में निकालते रहते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि सार सार को ग्रहण करो और थोता देव। हमेशा सार को ग्रहण करना चाहिए, लेकिन करते क्या हैं कि शरीर के ऊपर कितना भी अच्छा सेंट इत्यादि प्रकार के लगा के जाना, लेकिन मक्खी आके हमेशा वहीं बैठेगी जहां पे गंदगी होगी। सांसारिक इस कष्ट को देखते हैं और इस प्रकार से कमियां निकालते हैं। मैं एक और वार्तालाप बताना चाहूंगा। दो पुरुष थे, अब वो दोनों पुरुष कहने लगे, देखो परमात्मा ने सृष्टि कितनी अच्छी बनाई, लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं इन्होंने कमी छोड़ दी। तो एक व्यक्ति कहने लगा कि भाई हमें बताओ तो सही कि क्या कमी छोड़ी। कि देखो सबसे बड़ी कमी तो यही छोड़ दी कि जैसे हमें दो हाथ दिए थे ऐसे दो की जगह चार हाथ दे देता, दो पैर दिए थे ऐसे हमें चार पैर और दे देता। कितनी बड़ी कमी। अब वो दूसरा वाला भक्त कहता है कि ऐसा करो, एक पेन कॉपी ले लो, परमात्मा की आज कमियों को हम लिखते चलेंगे कि कितनी कमियां की हैं परमात्मा। जब तक उसने कहा कि चलो भाई, अब उसने अपने हाथ की तरफ देखा तो बोला देखो एक अंगूठा दिया है, चार चार उंगलियां दे दी, कितनी बड़ी कमी की है। इन चार उंगलियों का क्या मतलब है? अंगूठा दे देता, कहीं ज्यादा लगाने की आवश्यकता होती तो चार बार लगा देते। तुरंत नोट किया कि दूसरी गलती को भी नोट करो, आगे के लिए और गए। उसने कहा जाते जाते उससे जो एक तरबूज होता है ना, उसकी बेल दिखी तो वो कहने लगा देखो कितनी बड़ी कमी की है।
कि ये कितनी पतली सी नाजुक सी बेल है और इसमें तरबूज लगा दिए इतने बड़े बड़े, बताओ कितनी बड़ी कमी की है। पतली सी लता में लटके हुए इतने बड़े बड़े फल हैं, जभी तो हम कह रहे हैं कि परमात्मा बेअकल है। उसने कहा लिखो कितनी बड़ी गलती की है, और उन्होंने लिख लिया कि हाँ साहब गलती की है। थोड़े से और आगे बढ़े तो उन्होंने एक आम के वृक्ष को देखा, बोला देखो ये चौथे नंबर की गलती है, कितना बड़ा विशाल वृक्ष है लेकिन फल कैसे लगाए हैं, छोटे छोटे। उसने तुरंत लिख लिया। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, उसने कहा कि ऐसा करो इस आम के वृक्ष के नीचे ही लेट जाते हैं। जैसे ही लेटा, ऊपर से एक आम का फल टूट के उसकी नाक के ऊपर गिरा और नाक का पकोड़ा बन गया इतना बड़ा। अब तो वो जैसे ही होश में आया, उसने कहा कि परमात्मा ने कोई गलती नहीं की है, अगर इस आम की जगह तरबूज होता तो आज तो मेरा कल्याण ही हो जाता। कहने का भाव है कि कमियां निकालना है। जिस व्यक्ति को कमी निकालनी है वो कभी भी, आप कितनी भी अच्छी व्यवस्थाएं करना, कितना भी कुछ करना, उसका काम है केवल कमी को निकालना। जब इतना सुंदर उपदेश किया तो भक्ति मैया ने कहा कि इन ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को आप दूर कर सकते हो तो मुझे उपाय बताइए। नारद जी ने अपने तर्कस के जितने बाण थे, वेद शास्त्र ग्रंथ, सभी को उन बुजुर्गों के कान में सुनाया, लेकिन कुछ देर के लिए युवा होते लेकिन फिर उसी मूर्छा अवस्था को प्राप्त हो जाते। जब मूर्छा अवस्था को प्राप्त हो जाते तो नारद जी भी भ्रमित हो गए कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी आकाशवाणी हुई कि हे नारद, जिन ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को तुम दूर करना चाहते हो उसके लिए आपको सत्कर्म करना पड़ेगा। सत्कर्म सूचको न्यूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुद्धि, यानी वो सत्कर्म आपको करना होगा। भक्ति मैया ने कहा कि आपने इतने सारे वेद शास्त्र ग्रंथों को सुनाया, क्या इन वेद शास्त्र ग्रंथों का धर्म नहीं था कि इनकी मूर्छा को खोल सकें? नारद जी ने कहा कि जब से देवी ये कलयुग आया है ना, तो सारे धर्म ग्रंथ शास्त्रों का जो प्रभाव है वो खत्म हो गया है। भक्ति मैया ने कहा जब इतना ही बुरा कलयुग था तो नारद इसको ठाकुर जी ने आने ही क्यों दिया था, परीक्षित ने आने ही क्यों दिया था? नारद जी ने कहा कि इसमें लाख बुराइयां हैं लेकिन एक इसके अंदर बहुत ही बड़ी अच्छाई है। और वो अच्छाई क्या है कि यत् फलम तपसा नास्ति न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तिना। आप जन्म जन्म तक कितने भी सत्कर्म करते रहना लेकिन परमात्मा नहीं आएगा, और इस कलयुग में थोड़े से ही प्रयत्न करने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। नारद जी ने कहा इस प्रकार से इसका दृष्ट खत्म हो गया है। और क्या खत्म हुआ है कि विप्रय भागवती वार्ता गेहि गेहि जने जने कारिता कडलोवेन कथा सारस्वतो गतः। इस श्लोक पर कल समय के हिसाब से मैं विस्तृत चर्चा करूंगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि विप्रय भागवती वार्ता गेहि गेहि जने जने, इस बात को पहले ही लिख दिया गया था कि जब कलयुग आएगा ना तो विप्रय भागवती वार्ता, विप्र घर घर जाके कहने लगेंगे गेहि गेहि जने जने, सब कथा कराओ कथा कराओ कथा कराओ। अब भी आपने देखा होगा सत्यनारायण भगवान की कथाएं कम हो रही हैं और श्रीमद् भागवत ज्यादा हो रही है। श्रीमद् भागवती वार्ता गेहि गेहि जने जने। जब इतने सुंदर वृतांत को भक्ति मैया ने सुना तो भक्ति मैया ने नारद जी की बड़ी ही सुंदर स्तुति की कि जयति जगति माया यस्य काया
वचन रचनमेकं केवलं चाकलह्य ध्रुवपदिमपि यातो यत्र पातो ध्रुवोऽयम् सकुशलः कुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। हे ब्रह्मा जी के पुत्र, आपने मेरे कष्ट को सविस्तार से सुना और आप इसकी दुख की निवृत्ति करिए। मैं सनत कुमारों आपसे वह पूछना चाहता हूँ जिस सत्कर्म की आकाशवाणी हुई थी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि सत्कर्म क्या है। सनत कुमारों ने कहा, सत्कर्म कोई और नहीं, सत्कर्म ही तो श्रीमद् भागवत है। तो प्रभु हमें इसका आयोजन कराना चाहिए। आयोजन कहाँ कराएं कि इस आयोजन को कराने के लिए सबसे अच्छा जो स्थान है ना, वो स्थान है हरिद्वार में आनंद नाम का तट। गंगा द्वार समीपे तो तट आनंद नामकम। जो आनंद रूपी तट है, वहां पे श्रीमद् भागवत को हमें कराना चाहिए। अब तो जैसे ही नारद जी ने इस बात को सुना, सनत कुमारों से सुनाया, तो सनत कुमारों का बड़ा सुंदर स्थान मंच बनाया गया। सनत कुमार कथा सुना रहे हैं, नारद जी कथा करा रहे हैं। भक्ति ज्ञान वैराग्य जैसे श्रोताएं, देखते ही देखते कुंभ जैसा वातावरण बन गया। देखते देखते संतों का आवागमन हुआ और संतों ने केवल एक ही बात कही, प्रभु आप जिस भागवत को हमें सुना रहे हो, वह भागवत हमें ये बताइए कि यह सबसे पहले किसने भागवत सुनी थी और इस भागवत को सुनने से क्या होता है और किस किस से इसकी मुक्ति होती है। सनत कुमारों ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारी रता विमार्गा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन क्वलो पुनन्ति देहा। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जो मनुष्य जीवन पर्यंत पाप करता रहा हो और अधर्म व्यभिचार उसका धर्म बन गया हो, क्रोध रूपी अग्नि में जलता रहा हो, उसको भी श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान अमृत तारने वाली होती है। और नारद जी, और तो और अगर कोई व्यक्ति पाप कर्म करते करते मर गया हो और मरने के बाद भी प्रेत योनि को प्राप्त हुआ हो ना, उसको भी श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगा तार सकती है। अब तो देवताओं ने सभी ने कहा कि क्या ऐसा कभी हुआ है कि किसी प्रेत की मुक्ति की हो। अब तो जैसे ही सुना, सनत कुमारों ने बड़ा ही सुंदर कहा कि तुंगभद्रा तटे पूर्व मबुत्पत्तानमुत्तमम् यत्र वर्णाश्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। एक बड़ा ही सुंदर नगर है आनंद रूपी नाम का, तुंगभद्रा के तटी पर। वहां पे बड़े ही विद्वान ब्राह्मण रहते हैं, आत्मदेव जी, और जिनकी पत्नी है धुंधली देवी। बड़ा ही विचित्र उनका स्वरूप है, जैसा नाम है वैसा ही उनका गुण है, वैसा ही उनका कार्य है। आज प्रथम दिवस है, समय में थोड़ा सा लेट हो गए, ज्यादा समय नहीं लेते हुए कथा को स्पर्श करते हुए, और कल कथा को हम विस्तार से सुनेंगे। आज इस प्रसंग को हम सुचारू रूप से अग्रसर रखते हैं। ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट में आपकी लूंगा, उसके बाद में कल को अपन विस्तार से इसका श्रवण करेंगे। अब तो जैसा ही उसका नाम है धुंधली देवी, ऐसा ही उसका विचार है, ऐसे ही वह कृत्य करती है, लड़ती रहती है, झगड़ती रहती है। और जो आत्मदेव जी हैं बाहर जाते हैं, लेकिन जब अपने नगर में आते हैं तो ऐसा लगता है कि धुंधली देवी से सिद्ध पुरुष सती नारी कोई है ही नहीं।
लेकिन एक बड़ी ही विडंबना है, इनकी यहाँ पे कोई पुत्र नहीं है और पुत्र नहीं होने के कारण यहाँ पे इनके घर पे जब पड़ोसी आते हैं तो सभी कहते हैं कि आपके पितृ रुष्ट हैं और आपके घर में पुत्र नहीं है। अब तो आत्मदेव जी इतने परेशान हो गए कि वन की ओर जाने लगे और वन में जब गए तो एक ब्राह्मण मिले जिनसे कहा कि मैं आपसे केवल आशीर्वाद लूंगा, मैं बिना आशीर्वाद के नहीं जाऊंगा, मुझे अगर पुत्र नहीं हुआ तो यहीं सर पटक पटक के मर जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा नहीं। ब्राह्मण ने कहा कि आप सोचते हो कि मेरे पुत्र नहीं हैं और आप ये सोचते हो कि पुत्र नहीं है, तो मैं आपसे कह सकता हूं कि ठाकुर जी की कृपा है कि आपके यहाँ पुत्र नहीं है। और अगर पुत्र नहीं है, अगर पुत्र होने के बाद कुपुत्र हो जाए तो आप जीवन पर्यंत तक ऐसे ही वृतांत करते रहे। अब तो आत्मदेव जी ने कहा कि थोड़े से ही संत से अपने भाव प्रकट करो तो ज्ञान बखानना शुरू कर देते हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल पुत्र ही चाहिए। ब्राह्मण ने कहा कि आप जिस पुत्र के लिए करते हो वही पुत्र आज इस संसार में सबसे ज्यादा जो माँ बाप को प्रताड़ित करता है। घर में माँ बाप भूखे बैठे हुए हैं और बाहर जाके भंडारा कर रहा है इत्यादि प्रकार के, और घर के बुजुर्गों को पूछ नहीं रहा है। बड़ा ही सुंदर भाव है। आगे कथा प्रवेश करते हैं। कि मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, अरे घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, अरे घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान, घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। बांके बिहारी लाल की जिनने तुमको जन्म दिया उस माँ को कैसे भूल गया, माँ को कैसे भूल गया, उस माँ को कैसे भूल गया। हो जिनने तुमको जन्म दिया उस माँ को कैसे भूल गया, उस माँ को कैसे भूल गया, उस माँ को कैसे भूल। और कहा पाल पोस के बड़ा किया उस पिता को कैसे भूल गया, पाल पोस के बड़ा किया उस पिता को कैसे भूल गया। अरे इनके ही चरणों में तेरा मकाम, इनके ही चरणों में तेरा मकान। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। जय हो।
और तुम उस माँ और पिता को कैसे भूल सकते हो? उंगली पकड़ के चलना सिखाया, भूखे रहकर तुमको खिलाया। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, भूखे रहकर तुमको खिलाया। कष्ट कभी जो आए तुम पर, हर पल तेरा साथ निभाया। कष्ट कभी जो आए तुम पर, हर पल तेरा साथ निभाया। माँ बाप का ना तू कर अपमान, माँ बाप का ना तू कर अपमान। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। बांके बिहारी लाल की। जन्म से तेरा साथ दिया है, तूने साथ क्यों छोड़ दिया है? जन्म से तेरा साथ दिया है, तूने साथ क्यों छोड़ दिया है? जन्म से तूने साथ दिया है, तूने साथ क्यों छोड़ दिया है? जन्म से तेरा साथ दिया है, तूने साथ क्यों छोड़ दिया? सब रिश्ते अपना कर तूने दुनिया से मुख मोड़ लिया है। सब रिश्ते अपना के तूने दुनिया से मुख मोड़ लिया है। जीवन को इनको तू कर ले प्रणाम, जीवन से इनको तू कर ले प्रणाम। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता जय दरबार की माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जब इतना सुंदर वृतांत बताया, जब इतना सुंदर वृतांत बताया, लेकिन ना मानने पर भी एक फल उन संत ने दिया और उस संत ने उस फल को दिया। उसी फल को धुंधली देवी को खिलाया गया और खिलाने के बाद में धुंधली देवी ने मन में इस प्रकार का विचार लाए कि कहीं इससे मुझे गर्भ धारण हुआ तो मुझे बड़ी ही पीड़ा होगी। और वह फल उन्होंने एक गाय को खिला दिया और जो फल था उस फल के प्रताप से बड़े ही सुंदर बालक हुए जिनका नाम गोकर्ण रखा गया। और उस फल की इस प्रकार से परीक्षा हुई, लेकिन जो उनकी सखी थी उनसे एक बालक को मांग लिया गया और जो बालक था ना उसका नाम धुंधकारी के नाम से उस बालक को जानने की लगी। आज कथा को थोड़ा सा प्रवेश करते हुए सुचारू रूप से रखते हैं, क्योंकि समय को थोड़ा सा उसी ध्यान से देखा जा रहा है। उस धुंधकारी ने बड़ा ही कुकृत्य किए और कुकृत्य करने के बाद में वह घर में 5-5 प्रकार की वेश्याओं को लाके रखने लगा और संत में वह निष्ठा पूर्वक संतों का अपमान करने लगा, पिताजी को मारने लगा, मैया को मानने लगा। सबका अपमान होते देख पिताजी ने आत्मदेव जी ने वन की ओर गमन किया। धुंधली माँ का देहांत हुआ। ये 5 प्रकार की जो वेश्याएं हैं कोई और नहीं, ये वही वेश्याएं हैं जिन्हें हम काम, क्रोध, मोह, मद, लोभ के रूप में जानते हैं।
ये पांच प्रकार की वेश्याएं हम सभी के अंदर पाई जाती। इन 5 वेश्याओं ने आज धुंधकारी का प्राणांत किया है। कहने का भाव है प्यारे भक्तों कि इस कथा को सुनाने का मेरा वृत्तांत यही था कि ये जो प्रेत पीड़ा विनाशिनी धुंधकारी कथा आपने कई बार सुनी होगी, सब आप जानते हैं, तो इस वजह से कथा को थोड़ा सा स्पर्श करते हुए हम चलते हैं। आगे बड़े ही प्रकार के कथा सुनने के वृत्तांत बताए, कुछ नियम बताए, 3 प्रकार के वृत्तांत बताए, 3 प्रकार के श्रोताओं का वर्णन किया गया। इस पर हम कल विस्तृत चर्चा करेंगे आगे की कथा में, और आज की कथा को हम यहीं पे विराम देते हैं। कल का जो समय है वो आपको बता दिया जाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राधे। हाँ जी, सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे आरती के लिए। और देखिए कल सुनिए सभी लोग, कल कथा का समय 1 बजे से 5 बजे तक का रहेगा। सभी लोग ध्यान रखें, कल का समय कथा का रहेगा 1 बजे से लेकर 5 बजे तक। तो जितनी माताएं बहनें हमारी आवाज श्रवण कर रही हैं, जितनी से जितनी ज्यादा हो सके सभी लोग कथा में पधारें। और कथा देखिए, कल कथा में और भी आनंद आएगा। तो बड़े ही प्रेम और भाव से सभी लोग यहाँ पर 12 साढ़े 12 बजे आ जाएंगे। 1 बजे से हमारी कथा प्रारंभ होगी और सुबह 8 बजे से पूजन प्रारंभ होगा। सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएंगे बड़े ही प्रेम और भाव से। और कल बड़े ही चरित्रों का, आज जो चरित्र नहीं हो पाए हैं, कल आत्मदेव कथा का पूर्ण रूप से संरक्षण किया जाएगा और धुंधकारी की कथा सुनाई जाएगी बड़े ही प्रेम और भाव से। और कल सुखदेव जी का जन्म भी होगा, तो कल ही मुख्य प्रारंभ होगी। पहले आरती का आनंद ले लेंगे सभी लोग, उसके बाद फिर और बताया जाएगा। जय श्री राधे। आरती दीदी। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुष प्राण समुखा दग्निरजायतः। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी उतारो भगवान तेरी आरती। में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो भगवान तेरी आरती। हो तेरी आरती में तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो भगवान तेरी आरती। श्री राधे। बांके बिहारी लाल की। भव में फंसी नाभ मेरी आप तो भगवन करुणा करो।
दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं घर घर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। बांके बिहारी लाल की। ओ मांग तुझसे क्या यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचो भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। ओ मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचो भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। ओ चिंता है तुमको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरी आरती। हो। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छे बिना तान। संत तेरी महिमा गाए देव करे नारद गुणगान करे छेड़े बिड़ाता। ओ वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छे बिना तान। संत तेरी महिमा गाए करे नारद गुणगान करे छेड़े बिड़ाता। ओ भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भगत तेरे द्वार करते हैं पुकार। ओ दास योगेश तेरी गाए आरती, मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरी आरती। 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 ओम जलेन सिद्धीकरणं महापुष्पे देव